मध्य प्रदेश की राजनीतिक धड़कनें इस वक्त पूरे गति पर हैं और जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, मतदाता हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कल का। आज से ठीक 17 घंटे बाद मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य का फैसला हो जाएगा। सरकार किसकी होगी इस पर परिणाम आ जाएगा। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार होगी या कांग्रेस से एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी, इस बात को लेकर अभी भी संशय है और इसके लिए हमें लगभग 17 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जमीनी तौर पर यदि बात की जाए तो कई बार ये होता है कि हम जब आकलन करते हैं तो सही स्थिति पर पहुंच पाते हैं, सही परिणाम पर पहुंच पाते हैं। इसी के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं सादा न्यूज मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ ब्यूरो। बेहर से हमारे साथ में है देवदत्त धानेश्वर जी। देवदत्त जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं सिरोंज से राहुल अग्रवाल जी। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है करहाल श्योपुर जिले से गणेश राठौर जी। गणेश जी, बहुत स्वागत आपका जी। सबसे पहले देवदत्त जी आपसे बात करना चाहूंगा। बेहर यानी बालाघाट का क्षेत्र पड़ता है और बालाघाट का जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर बहुत गहरा असर होता है। इस वक्त आम जनता क्या बात कर रही है, किसकी सरकार बनने वाली है, और खासतौर पर यदि बेहर की बात करें तो बेहर की जमीनी हकीकत क्या है इस वक्त? देवदत्त जी, शायद देवदत्त जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल अग्रवाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। जी राहुल जी, अगर हम सिरोंज की बात करें, विदिशा जिले की बात करें, तो इस वक्त आम जनता की जबान पर किस प्रत्याशी का नाम है, किसको वो जीत का परचम लहराने की बात कर रही है? कौन जीत सकता है आपके सिरोंज में और क्या कारण है उसके पीछे? उमाकांत जी शर्मा जहाँ से विधायक प्रत्याशी थे, उनके जनता में उनका रुझान है जीत का। जनता उनसे अत्यंत खुश है। उनने पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल में उनने अच्छे काम करे सिरोंज के लिए। जी, क्या महत्वपूर्ण काम तो किए होंगे ताकि आम जनता जो है खुश है? रोड है, साफ सफाई है शहर में। सिरोंज शहर में साफ सफाई को लेकर उनने विशेष ध्यान दिया, रोडों पर विशेष ध्यान दिया। आम जनता से मिले भी वो घर पे, महीने में 15 दिन में एक दिन इन्हें कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आम जनता से मिलते थे। लटेरीबे में ही जाकर वो आम जनता के बीच में जाते थे, आम जनता से मिलते थे, उनकी सुनवाई करते थे, उनके कार्य करते थे। इसको लेकर जनता काफी खुश है जी, सिरोंज लटेरी की। यानी वहां पर या वहां पर स्पष्ट, मतलब आम जनता स्पष्ट रूप से जो है वो मन बना चुकी है। हाँ, आम जनता स्पष्ट रूप से मन बना चुकी भाजपा सरकार का और विधायक उमाकांत शर्मा बीजेपी से। और कांग्रेस में कौन थे वहां पर और उनकी क्या स्थिति रही? कांग्रेस में गगनेंद्र जी रघुवंशी थे। उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है और ना जनता उनको, सिरोंज की जनता उनको ना परिचित है सही से। सिरोंज की जनता कहती है हम उनको जानते ही नहीं है फेस टू फेस, हमने देखा ही नहीं है कभी। आम नागरिक में उनका मैसेज ये है। जी, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने वहां पर अपने प्रत्याशी को उतारा, लेकिन क्या उसे ऐसा अंदेशा था कि भाजपा बहुत मजबूत है वहां पर, तो वहां पर किसी बहुत मजबूत कैंडिडेट को नहीं उतारा है? मजबूत कैंडिडेट प्रत्याशी देख, मतलब कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट देख के ही उतारा है, लेकिन आम जनता के बीच वो ना पहले कभी आए ना कभी आम जनता से उनकी मुलाकात है। आम जनता उनको फेस टू फेस जानती नहीं है, ये गगनेन जी है। जी जी जी, परिचिति तो कहीं ना कहीं परिचिति नहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस शायद इस अंदेशे पर रही होगी कि वहां की सीट तो पक्की है, तो वहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया होगा। खैर, गणेश राठौर जी, क्या लगता है करहाल श्योपुर की क्या स्थिति है? करहाल की अगर हम बात करें, स्थानीय करहाल की, तो वहां पर इस वक्त मुकाबला क्या है? जी सर, इस बार देखा जा रहा है जैसा कि सर कहीं ना कहीं सर लाडली बहनों की वजह से सर यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बराबर देखी जा रही है। समीकरण अगर लगाकर देखा जाए तो यहाँ दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी की दावेदारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नहीं, दोनों ही प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों के कांटे की टक्कर है,
या भाजपा या कांटे कांग्रेस की के पक्ष में स्पष्ट रूप से? जी सर, कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा जो दोनों प्रत्याशी, कांग्रेस ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। जैसा कि पहले विजयपुर विधानसभा से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं थी, तो बीजेपी विधायक का विरोध भी कई बार किया गया। लेकिन इस बार जी लाडली बहनों की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार विजयपुर विधानसभा में आती हुई दिख रही है। जी, यानी कि पहले जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं वो भाजपा के ही थे वहां पर। जी सर, जी सर। जी, और अभी भी भाजपा का ही आपको लग रहा है कि कैंडिडेट वहां पर जो है जीतेगा? जी सर, कहीं ना कहीं सर लाडली बहनों की वजह से सर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से विधायक निकल सकता है सर। जी, और कामों के बारे में बात करें, विकास की बात करें, तो कितना काम करवाया है विधायक जी ने? सर अगर विकास की बात की जाए तो सर पूर्व विधायक के द्वारा इस विजयपुर विधानसभा में सर विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं कराए गए सर। उसी की वजह से सर यहाँ की पब्लिक सर असंतुष्ट नजर आ रही है सर। जी, यानी इस वक्त जो भाजपा ने कैंडिडेट उतारे हैं वो नए हैं, और जो एग्जिस्टिंग जी विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। जी सर, जो सर हाँ, जो पुराने जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया, और अभी जो वर्तमान में जिस विधायक को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, वो जी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं और काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। पहले बीच में जब बीजेपी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला था, तो निर्दलीय जी प्रत्याशी के तौर पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं वो। और इस विजयपुर विधानसभा से करीब करीब 35,000 वोट वो एक तरफा अलग से लेकर के आए थे वो। जी 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 इसीलिए इसीलिए कहीं ना कहीं सर देखा जाए सर, तो बीजेपी ने अपना दांव बाबूलाल मेबरा पर खेला है। जी, और काफी कॉन्फिडेंट लग रही है बीजेपी वहां पर, निश्चित रूप से। देवदत्त जी जी, आप तो अब तक मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है? देवदत्त जी, आपका आपका आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार ऑन कर लीजिए देवदत्त जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, शायद आपका म्यूट किया हुआ है आपका ऑडियो। देवदत्त जी, आपका ऑडियो म्यूट है, वो मुझ तक आवाज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आप जब तक ऑन करते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं आ, आ, राहुल जी से। राहुल जी, क्या लगता है इस बार अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो हालांकि एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, और एग्जिट पोल अलग अलग अपनी बात भी कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है एग्जिट पोल के बाद में किस तरह का माहौल दिख रहा है सिरोंज में? एग्जिट पोल को देख के लोगों में, भाजपा के लोगों में काफी उत्साह है। भाजपा जी की सरकार आ रही है, इसको लेकर जनता में काफी उत्साह है। लेकिन लाडली बहनों में तो जब खास तौर से जी लाडली बहनों में खास तौर से देखा जा रहा है उत्साह। 1,250 रुपए जो उनको मिल रहा है मंथली, उसको लेकर उनको बहुत उत्साह है, और उनने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है मतदान में। अच्छा राहुल जी, जब एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद में तो हमने देखा है कि खुद कमलनाथ जी ने जो है सामने आकर एक वीडियो जारी किया, और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा जो है दबाव बना रही है, एग्जिट पोल गलत हैं। तो क्या ऐसा माहौल सिरोंज में भी देखा गया? क्या वहां के कांग्रेसी नेता थे, स्थानीय नेता, वो सामने आए और उन्होंने कोई बातचीत कही, इस पर कोई प्रतिक्रिया दी एग्जिट पोल पर? सर कांग्रेस में तो सर वो तो कहेंगे ही ये बात, कांग्रेसी लोग, जी कांग्रेस के नेता आप कह ही रहे हैं, वो तो विरोधी हैं, कहेंगे अपनी बात रखेंगे, माहौल जी बना रहे हैं इस टाइप का। जी 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 लेकिन ये सब धरातल पे ऐसा नहीं होता। जी जी देवदत्त जी, आप अब तक आवाज पहुंच रही है अभी? देवदत्त जी शायद कोई तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो राहुल जी, क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं? आम जनता क्या बात कर रही है? आम जनता भाजपा को लेकर खुश है, और भाजपा की सरकार बन रही है आम जनता की नजर में। जी 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 गणेश राठौर जी, क्या लगता है करहाल में भी यही स्थिति है? आम जनता मध्य प्रदेश को लेकर क्या कह रही है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बना रही है आम जनता? जी सर, आम जनता का सर यही कहना है कि इस बार सर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है सर। जी, और क्या कारण माना जा रहा है? जैसा कि राहुल जी ने कहा है कि लाडली बहना जो है वो प्रमुख बिल्कुल रोल सर। निभा रही है इस बार। क्या लगता है कि लाडली बहना एकमात्र जो है वो कारण है जिसके कारण भाजपा की सरकार आ सकती है?
बिल्कुल सर, यही एकमात्र कारण है सर। लाडली बहनों की वजह से ही सर उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक राय होकर ही सर बीजेपी पार्टी को सर अपना मत दिया है सर। जी। लेकिन कांग्रेस जो लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाती रही और अलग अलग दूसरे मुद्दों पर भी उसने बातचीत की। कांग्रेस का भी एक एजेंडा सामने आया, उन्होंने बाकायदा एक वचन पत्र जारी किया, उसमें कहा कि ये जो गैस है, रसोई गैस, उसको वो 500 रुपए की टंकी कर देंगे, और इसके अलावा बिजली जो है वो 100 यूनिट माफ करेंगे, और जो 200 यूनिट आएंगे उस पर भी वो हाफ बिल करेंगे। और भी कई चीजें उन्होंने बात की। तो आपको लगता है किसानों की कर्ज माफ की बात उन्होंने भी कही, तो आपको लगता है उनका जो वचन पत्र है ये कहीं असर कर सकता है किसानों के ऊपर? जी सर, कहीं ना कहीं सर अगर देखा जाए तो सर केंद्र में जहां सर बीजेपी सरकार मजबूती के साथ बैठी हुई है सर, उसी का कारण है कि सर आम जनता भी सर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहती है सर। और उन्हें लगता है कि जो भी वादे बीजेपी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे। जी। अच्छा गणेश जी, ये भी बता दीजिए कि जो राष्ट्रीय प्रचारक आए या स्टार चेहरे आए, जिसमें मोदी जी भी आए हैं, और अमित शाह जी भी आए हैं, तो कमलनाथ जी भी आए हैं, प्रियंका जी भी आए हैं, तो किस पार्टी का जो बड़े नेता है उनका असर दिखाई दिया है क्षेत्र में? जी सर, इस बार सर यहाँ सर अमित शाह जी का सर दौरा जरूर हुआ था सर श्योपुर में सर। जी जी। और उस जी दौरे सर। का क्या असर देखने को मिला? सर असर यही है सर, हाँ श्योपुर में सर त्रिकोणीय मुकाबला है सर। एक जी बसपा पार्टी से प्रत्याशी है जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है। वहीं पहले से पूर्व विधायक बाबू जंडेल भी सर इस बार मैदान में है, और दुर्गालाल विजय भी सर बीजेपी पार्टी से इस बार मैदान में है। तो कहीं ना कहीं सर त्रिकोणीय मुकाबला से श्योपुर में देखा जा रहा है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इसका नुकसान किसको होना है, भाजपा को या कांग्रेस को? जी सर, भाजपा को सर। जी जी। चलिए, राहुल जी आपको क्या लगता है, जो बड़े नेता आए हैं, जो राष्ट्रीय चेहरे आए हैं, जैसे मोदी जी भी आए हैं, तो अमित जी भी आए हैं, प्रियंका जी भी आई हैं, अलग अलग और बड़े बड़े लोग आए हैं, तो किसका असर ज्यादा क्षेत्र में देखने को मिला आपके यहाँ? क्षेत्र में सर हमारे यहाँ अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी की आम सभा हुई थी। उसके बाद माहौल एक तरफा, बीजेपी का एक तरफा माहौल देखने को मिला। जी। तो आपको लगता है प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने वाली है? जी सर, आम जनता में यही रुझान है। गणेश जी आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? जी सर, आम जनता सर अगर देखा जाए तो सर आम जनता सर बीजेपी की सरकार का ही मन बना रही है सर। जी जी जी। चलिए गणेश जी, राहुल जी, आपसे बातचीत हुई, और निश्चित रूप से कई बार ये होता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो चीजें निकलती हैं और परिणाम सामने आते हैं, लेकिन हालांकि 17 घंटे के बाद में सब कुछ स्पष्ट तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन ये जी बात सच है कि इस बार कांटे की टक्कर कही जा रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं, लेकिन जी सर। कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। बहरहाल किसकी सरकार होगी, कौन जो है जीत का परचम लहराएगा, कौन सेहरा पहनेगा, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। 17 घंटे के बाद में ये भी तय हो जाएगा। आप देखते रहिए साधन न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।